क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट को रिवाइज नहीं कराया जाएगा, एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे और फिर हम या तो फ्रंट एंड के लाइब्रेरीज जैसे रिएक्ट और नेक्स्ट या हम बैकएंड की तरफ जाएंगे। मैं अभी सोच रहा हूँ कि आप लोगों को पहले बैकएंड करा देंगे। अच्छा, बैकएंड से ये होगा कि बैकएंड में मॉड्यूल ज़्यादा है जैसे कि APIs वगैरह, आप इसको कवर करेंगे, बैकएंड की APIs हो गई और ये सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद आप फ्रंट एंड के मॉड्यूल की तरफ आ जाएंगे और वो बहुत आसान होगा आपको समझना। ये नेक्स्ट बहुत आसान है समझना, इसको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन वो ये मैं प्लान आउट कर रहा हूँ आपके लिए, मैं हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करता हूँ। ये चेंज हमेशा मैंने देखा है अच्छे के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों को अगर मैं आपसे कहूँ आपको बूटस्ट्रैप अप्लाई करनी है तो आप कर लेंगे, इसी के साथ साथ अगर आपसे कहूँ कि टेलमेंट भी अप्लाई करना है तो आप कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे मुझे भी पता लगा है, आई डोंट नो, बैचेस में अभी तक टेलमेंट भी नहीं पढ़ाई गई है, रिएक्ट पढ़ा दी गई, टेलमेंट नहीं पढ़ाई गई, रिएक्ट के बाद टेलमेंट पढ़ाई गई। तो अभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है, टेलमेंट हो गई, बूटस्ट्रैप हो गई। तो फ्रंट एंड में तो आप लोग काम कर सकते हैं, बैक एंड में थोड़ा सा आपको काम करना है। अच्छा मुझे बताइएगा, साइन अप, साइन इन, साइन आउट, ये तो बहुत आसान था फाइलबेस के जरिए, सबने इम्प्लीमेंट किया। फाइल स्टोर में इशूज आ रहे होंगे, आ रहे हैं, डेटा ऐड करने में ऐड हो रहा है डेटा। अच्छा कितने स्टूडेंट्स ने डेटा ऐड करवाया है? सही है। और गेट वाला काम ठीक है, वेरी ऐड तक तो आप लोग पहुंचे हैं। अच्छा भाई डॉक्यूमेंटेशन में बहुत आसान है, मैं इसकी फिर भी आप लोगों को एक आसान तरीका बता देता हूँ। इसका आसान तरीका ये है कि आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए और छोटे छोटे मेथड्स हैं उनके साथ उसके बारे में लिखा हुआ है उसको पढ़ लीजिए, लेजी ना हो। लेजीनेस की वजह से लोग कहते हैं यार छोड़ो बाद में देख लेंगे या कोई वीडियो देख लेंगे, इससे फायदा नहीं है, नुकसान है आपका, और फिर बाद में कभी भी नहीं आएगा। तो कहते कल कभी भी नहीं आती, तो कल कभी भी नहीं आएगी आपको। अच्छा एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो भी आसान है। अगर किसी को डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ी जा रही है आपसे, तो वीडियोस आपकी रिकॉर्ड करते हैं वगैरह आपके कोलीग हैं, ये सबके पास ही चैनल होगा, तो आप जाइए वहाँ से वीडियो देखिए। सर उसमें भी इशू आ रहा है, एक स्टूडेंट ने कहा सर आवाज़ का मसला होता है। अच्छा ठीक है, अगर वॉइस का इशू आ रहा है आपसे, आपको उसमें मसला हो रहा है, तो सारे स्टेप्स तो आपको नज़र आ रहे हैं ना वाज़ेह तौर पर। वीडियो को पॉज करें, एक स्टेप मैंने किया, एक स्टेप आप करें, जो स्टेप मैं करता जा रहा हूँ पॉज करके उसको साथ साथ करते जाए, इम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा। एक बार आपने इम्प्लीमेंट कर लिए मेथड्स, फिर आपके लिए समझना आसान रहेगा। और थोड़ा सा ना अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करें, आदत बनाए अपनी। किस तरीके से? अब आपको पता है कि भाई एक ऐड का मेथड है, ऑब्वियसली वो डेटा को ऐड करने के लिए होगा, उसमें ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। अच्छा हम कॉपी पेस्ट तो करने के लिए उसको देखेंगे नहीं, गौर नहीं करेंगे। मेथड्स के नाम सारे इंग्लिश में लिखे हुए हैं यार, वो आपके समझने के लिए है, आपके लिए आसानी के लिए है। थोड़ा सा जोर डालें अपने दिमाग में। तीसरी चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने पूरा, अच्छा होता ये है कि पूरा कोड आप देखते हैं और फिर घबरा जाते हैं यार ये क्या कोड लिखा हुआ है, ऐसे होता है ना। इसका आसान तरीका ये है और इसका सही तरीका भी यही है कि आप उसको ब्रेक करें पार्ट्स में। पहला फंक्शन, अच्छा उस फंक्शन के अंदर क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, ठीक है, रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। अच्छा उसके साथ और क्या क्या चीज़ें हो रही है भाई, दूसरा फंक्शन भी है, उसमें जो है चेक हो रहा है कि किस तरीके से हमारे पास या तो वो रैंडम नंबर जो है वो 5 से ऊपर है। तो ये किससे होगा भाई, इसको ब्रेक करने से होगा, फिर आपको समझ में आएगा। अगर एक साथ लॉजिक को देखेंगे नहीं समझ में आएंगे, और ऐसा होता है। अच्छा लॉजिकल माइंड, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि हमारे माइंड में लॉजिक निकलती है, लॉजिक स्टार्टिंग में वैसे भी नहीं बनती है, यही एक मसला है।
तो क्या इससे हार मान जाएंगे, पिछड़ जाएंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने आपको उसका तरीका बताया, रोड मैप बता दिया मैंने आपको। क्या करना है आपने? सबसे पहली चीज, स्टेप नंबर 1, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड क्या काम कर रहा है। सिंटैक्स याद करने की कोई जरूरत नहीं, किस तरीके से लिखा जाता है ये चीज़ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। VS कोड आपको उसकी प्रॉपर एप्लीकेशन दे रहा होता है, हिंटिंग दे रहा होता है, साथ साथ वो आपको हिंट देता है कि भाई ये चीज़ है, ये मेथड है, इसको यूज़ करें। सही है। इसके साथ अगर फिर भी आपके पास हिंट भी नहीं आ रही तो आप एक काम कर सकते हैं, आप डायरेक्ट जाइए गूगल ब्राउज़र पर सर्च कीजिए कि ये कौन सा मेथड है, आपको मेथड मिल जाएगा। आपको पता है कि यार अरे पे एक ऐसा मेथड था, तो आप उसको जाके सर्च कर लेंगे कि यार ये वाला मेथड था, फॉर एग्जाम्पल पुश का था, एंड में ऐड करवाना है, तो आप सर्च करेंगे, आपको उसकी फंक्शनैलिटी पता होगी तो आप उसको सर्च कर पाएंगे ना। जब आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है तो कैसे उसको सर्च करेंगे आप? तो अभी आपकी चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताइए आप लोग कितना टाइम दे रहे हैं प्रैक्टिस? जी 1.5 घंटा, मान 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे माशाल्लाह, और 2 घंटे आपको देने चाहिए जी। बाकी सब अच्छा मुझे बताइए 1 घंटा कौन दे रहा है? एडजस्ट कर दूंगा, डेली करना है। देखिए कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि आपने डेली करना है, चाहे थोड़ा करें। अच्छा अगर आपसे 1 घंटा नहीं दिया जा रहा रोजाना तो आप आधा घंटा दें, लेकिन रोजाना दें। एक टाइम बना लें, क्या मैंने इस टाइम पर प्रैक्टिस करनी ही करनी है, कुछ भी करके। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। एक बार फंक्शनलिटी क्लियर होगी ना कि फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, आप किसी भी लैंग्वेज पे काम करें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ सिंटैक्स चेंज होता है, फंक्शनैलिटी जो है, लॉजिक जो है वो सारी सेम रहती है। मोबाइल फोन सबसे सारे बात समझ में आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इन पर आपने अमल करना है। अच्छा भाई, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने होस्टिंग देखी थी, फायरबेस की, बहुत आसान थी। सही है। कौन कौन से कमांड थे हमारे पास? फायरबेस को सॉल्व करना था, फायरबेस एडिट करना था, और जो जो क्वेश्चंस पूछेगा आपने पढ़ के उसका जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे कह रहे हैं कि भाई आपको अपने क्रेडेंशियल्स देने, लॉगिन नहीं है, तो ऑब्वियसली फायरबेस सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद फायरबेस एडिट करेंगे। जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा भाई आप जो है वो बताइए आप पब्लिक डायरेक्टरी में बनाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे ठीक है मैं पब्लिक डायरेक्टरी बना के उसमें डाल दूँगा कोड पर, फिर आप पब्लिक उसको बता देंगे। सही है। अगर आपसे बोलते हैं गिटहब से कनेक्ट करना है, अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो यस कर दीजिए, नहीं करवाना चाह रहे तो नो कर दीजिए, ये आपके ऊपर है। आगे जितने भी स्टेप्स हमने देखा था, 3-4 स्टेप्स में हमने नो किया था, और उसके बाद फायरबेस इनिशियलाइज हो गया था हमारे प्रोजेक्ट में, और फिर हमने फायरबेस डिप्लॉय की, लास्ट कमांड रन की थी, और उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट था वो डिप्लॉय हो गया था, और आपको होस्टेड लिंक आपको मिल जाएगा। सही है। जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, लेट आ रहा है। अच्छा इसके साथ साथ हमने जावास्क्रिप्ट की स्टैक और हीप लाइब्रेरी देखी थी, याद है? भूल गए? और हमने देखा था जावास्क्रिप्ट में 7 किस्म की डेटा टाइप्स होती हैं। कौन सी? प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितनी हमारे पास? हमने देखी थी 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। अच्छा म्यूटेबल और इम्यूटेबल कौन सी है? इम्यूटेबल सर, इम्यूटेबल है हीप जो है वो इम्यूटेबल जो है वो आपके पास स्टैक मेमोरी है, और अच्छा मेमोरी इम्यूटेबल नहीं है, डेटा टाइप इम्यूटेबल, वेरिएबल्स भी नहीं है, उनकी वैल्यू इम्यूटेबल है, यानी डेटा टाइप इम्यूटेबल या म्यूटेबल होगी। हम डेटा टाइप देख रहे हैं ना, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, तो इम्यूटेबल कौन सी है आपके पास?
इम्यूटेबल आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है, यानी जिसमें नंबर, स्ट्रिंग, ठीक है, ट्रू फॉल्स, बूलियन, सिंबल हमने देखा था, बिग इंटीजर देखा था, ये जितने भी हमारे पास इम्यूटेबल है, यानी इनको चेंज नहीं किया जा सकता। डिफरेंट वेरिएबल को आप म्यूटेबल बना सकते हैं, आपके पास वेरिएबल म्यूटेबल है लेकिन डेटा टाइप आपकी इम्यूटेबल है, वो चेंज नहीं होगी क्योंकि आप उसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं और वो स्टैक मेमोरी में आपके पास सेव होगी। ऐसा ही है ना? अच्छा, जिनके पास लैपटॉप है वो अपने लैपटॉप को ओपन कर लीजिए ताकि साथ में मैं कुछ आप लोगों से क्वेश्चंस करता जाऊँगा। इसकी क्लास लाइव होती है हमारी? ये भी थी सर, ऑडी भी थी। कौन सा बोल रहा है? फाइव सौ रुपये मुझे फायरबेस में सर होस्टिंग वाला। आई गेस होस्टिंग ही बनाई थी हमने फायरबेस में। यहाँ पे अच्छा, सबसे पहले तो अच्छा भैया, क्या क्या देखा था हमने? एक हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है जो कि स्टैक। अच्छा, ये सारी हमारी कहाँ पर जाती है भाई? स्टैक मेमोरी में। और यहाँ पर हमारे पास तीन टाइप्स की स्ट्रिंग होती है, मैंने आपको बताया। मैंने आपको दो पढ़ाई है थी, एक बाकी है तो ये वहाँ पे। अच्छा, दूसरी क्या है भाई? नंबर, सही। तीसरी है आपके पास बूलियन, जो कि आपके पास लॉजिकल, यस और नो है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं करते, यानी उसके अंदर कोई वैल्यू आप डिफाइन नहीं करते, तो वो आपके पास क्या होता है वेरिएबल? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड के आपके पास क्या है? डेटा टाइप, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ठीक है। और अगर आप जानबूझकर किसी वेरिएबल को एम्प्टी रखना चाह रहे हैं तो उसमें आप क्या वैल्यू साइन करते हैं? नल, यानी इसको जानबूझकर जो है खाली छोड़ा गया, ठीक है। इसी के साथ साथ है हमारे पास सिंबल, बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत ही कम यूज होता है। ये किसी चीज़ को आईडी देने के लिए यूज होता है, ये यूनिक आईडी के लिए और हिडन होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको हमेशा हिडन मिलेगी। दूसरा क्या है हमारे पास? बिग इंट। ये किस लिए होता है? अगर आपको याद हो, नंबर है, पॉइंट्स का नंबर नहीं लगता, नंबर एक वैल्यू मैक्स वैल्यू, मैक्स नंबर, मैक्सिमम नंबर लिमिट याद थी क्या है भाई? 900। हाँ, कुछ इसी तरीके से है। 900। अच्छा, इंटरनेट नहीं है हमारे पास, तो कुछ इसी तरीके से बन रहा है। जैसे ही आपके पास जो इंटीजर है वो इससे ज़्यादा इंक्रीज करेंगे या नंबर इससे ज़्यादा इंक्रीज होंगे तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस उस पर आप परफॉर्म नहीं करवा पाएंगे, कुछ ना कुछ मसले मसाइल आएंगे आपके पास, ठीक है। तो इसीलिए बड़े नंबर्स पर अगर आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं तो उसके लिए हमारे पास कौन सी डेटा टाइप है? बिग इंटीजर, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे। और क्या क्या देखा हमने भाई? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो कि म्यूटेबल है, जिनको हम चेंज कर सकते हैं,
कौन कौन सी है उसमें, और ये हीप मेमोरी में जाती है। कौन सी मेमोरी में जाती है? अच्छा, हीप मेमोरी में इनका जो आपको इंडेक्स मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने देखा था ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इम्यूटेबल है, ठीक है। किस तरीके से हमने चेक किया था कि हमने एक वेरिएबल बनाया a जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाई 10, फिर हमने एक और वेरिएबल बनाया b, उसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया a, इसमें इनडायरेक्टली क्या स्टोर होगा इस वक्त 10, ठीक है। अब b मैंने कहा आप इसके अंदर वैल्यू रीअसाइन कर दें और वैल्यू को चेंज करके कर दें 20, ठीक है। तो अब हमारे पास b में क्या वैल्यू होगी 20, इसी तरीके से a में क्या वैल्यू कर दी हमने 30। अच्छा, ये सिर्फ मैंने इसलिए किया था आपको समझाने के लिए कि आपके पास जो वेरिएबल है वो म्यूटेबल है, उसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो ये वैल्यू है ना इटसेल्फ ये चेंज नहीं होगी, सही है। और ये चीज कैसे हमने चेक करी थी, हमने b के अंदर चेंज करा है, अगर इसकी वैल्यू म्यूटेबल होती यानी चेंज की जा सकती होती तो इस वैल्यू को जब हम b को चेंज करते तो a भी चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर a चेंज नहीं हुआ। तो a और b जब हमने प्रिंट करवाया तो हमें क्या मिला था 10 और 20, ऐसे ही है। मैंने फिर आपको थोड़ा सा बताया कि किस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, फिर हमने बनाया था नॉन प्रिमिटिव डेटा की मिसाल देखी थी जो कि म्यूटेबल डेटा है, और ये हमें कैसे कंफर्म हुआ था, एक वेरिएबल बनाया हमने, उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया, सही है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम, एज, पेज स्टूडेंट कुछ वैल्यूज स्टोर हुई हैं। अब हमने यहाँ पे पर्सन 1 के अंदर पर्सन रखा, पर्सन के अंदर क्या रखा है ऑब्जेक्ट रखा है, यानी यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट स्टोर करवाया किसके अंदर पर्सन 1 के अंदर। जब हमने पर्सन 1 डॉट नेम किया और इसकी वैल्यू चेंज की डॉट नोटेशन की मदद से, ऐसे ही है ना, तो कहाँ पे चेंज आया पर्सन में भी चेंज आया, यानी इसकी जो वैल्यू है वो भी हमारे पास चेंज हो गई। अगर तो इसका आपके पास इस डायरेक्ट इसकी वैल्यू की तरफ पॉइंट हो रहा होगा तो फिर हमारे पास चेंज नहीं आता, लेकिन क्योंकि इसका जो रेफरेंस है वो स्टोर होता है, क्या स्टोर होता है रेफरेंस, किस चीज का रेफरेंस स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट, किस चीज का रेफरेंस स्टोर होता है, किसी को भी मैंने कहा मुनीस के इसका रेफरेंस हम स्टोर करवाते हैं अपने पास, लेकिन कौन सा रेफरेंस, किस चीज का रेफरेंस स्टोर होता है, वेरिएबल नेम स्टोर होगा। नहीं देखिए, वेरिएबल नेम इसी की तरफ पॉइंट करेगा, जैसे ए था वो पॉइंट कर रहा था इसी तरीके से मेमोरी में, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कुछ रेफरेंस की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये रेफरेंस किस चीज का रेफरेंस है, रेफरेंस वैल्यू। अच्छा, ये है इसका एड्रेस, इसका जो एड्रेस बन रहा है ना मेमोरी के अंदर, ये उसका रेफरेंस है, सही है। और आपको पता है दोनों के अंदर सेम रेफरेंस नजर आ रहा है, तो जब आप इस रेफरेंस के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करते हैं वैल्यू तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर भी चेंज हो जाता है, और इसी वजह से आपके पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो म्यूटेबल है, यानी चेंज की जा सकती है, इम्यूटेबल जो चेंज नहीं की जा सकती। सर क्लियर हो गया? नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव पे क्या फर्क है? प्रिमिटिव और यही तो फर्क बताया नहीं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव में क्या फर्क है भाई? प्रिमिटिव डेटा टाइप आपके पास डेटा स्टोर करवाने के लिए है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी स्टोर करवाने के लिए, लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप में फर्क ये है कि ये स्टैक में भी स्टोर होता है और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो हीप में स्टोर होते हैं। हीप ये लिखा हुआ है आपके साथ, क्वेश्चन आपका रिजल्ट क्या, क्वेश्चन क्या है? नहीं सर, इन दोनों में फर्क पूछा था। हीप अभी आपने नया लगा, एक स्टैक हो गया और एक हीप हो गया। पिछली क्लास में बताया था आपसे, पिछली क्लास में पिछली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, रिवीजन स्टार्ट हो गया हमारा। अब कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, खैर ये बातें मुझे नहीं बतानी चाहिए अब आपको।
खुद आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जी। ये जब हम वैल्यू का ऐसे भी किया तो उसका रेफरेंस तो वही रहेगा ना। कौन सी ड्राइव मुझे आप पूछे जी। सर जो आपने वैल्यूज दिया ना जैसे पर्सन वन डॉट नेम उसकी जगह हमने कहा जी, तो इसका रेफरेंस तो वही रहेगा ना, रेफरेंस तो चेंज नहीं रेफरेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ आप उसके अंदर एक वैल्यू चेंज कर दें बस। यानी उसके अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस रेफरेंस पे जो एड्रेस है इस पे क्या पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वैल्यूज हैं कि वैल्यू के पेयर्स में, यानी ये पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इस एड्रेस के ऊपर। सर ये हम कंसोल लॉग में पर्सन 1 भी डाल देंगे तो भी आ जाएगा ना, वही आएगा ना। पर्सन 1 में क्या आएगा सर आप पर्सन 1 में ताहा, आपको इधर अब ताहा ही देखने को मिलेगा। यस सर, दोनों जगह आपको ताहा नजर आएगा, ठीक है पर्सन 1 में भी पर्सन जी। वो हालांकि मैंने चेंज किसमें किया है, पर्सन पर्सन 1 में, और चेंज किसमें हो गया है पर्सन, जबकि यही सेम चीज हमारे पास स्टैक में नहीं होती, जिससे ये चीज कंफर्म होती है कि ये इम्यूटेबल है। इसकी जो डेटा टाइप है वो इम्यूटेबल है, अगेन वेरिएबल जो है इम्यूटेबल है। अच्छा भाई, अब जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें, अच्छा मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे किसी भी वेरिएबल की मुझे डेटा टाइप देखनी है तो क्या यूज करूंगा, टाइप ऑफ, ठीक है। तो किस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा टाइप ऑफ, ये हमारे पास एक कीवर्ड है, ये हमें डेटा टाइप बताएगा उसकी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इससे पूछता हूं टाइप ऑफ, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, बता सकते हैं? ठीक है, इसकी टाइप ऑफ क्या थी, सही है। इसी तरीके से मैं करता हूं ये, अब क्या होगी, ठीक है। और अगर मैं इसको अब करता हूं नंबर, अब नंबर है, ठीक है। और अगर मैं इसको कर देता हूं भाई बूलियन, सही है। अगर मैं इसमें अब डालता हूं भाई तो अब इसमें क्या आएगा, सिंबल आएगा, ठीक है। और कौन सी रह गई, बूलियन चेक कर लिया, नॉन प्रिमिटिव कौन सी रह गई, अच्छा अब इसकी क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, अनडिफाइंड आएगी, ठीक है। यानी आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, नल पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, नल पे ना एक मसला है, मसला आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। नल पे मसला ये है कि ये बग था 1995 से, इसको आज तक फिक्स ही नहीं किया गया है। मैं भाई चल रहा था तो चल रहा, ठीक है। तो ये जो डेवलपर्स है ना वो इस तरीके से कंफर्टेबल हो जाता है काम करने में, तो वो अभी तक फिक्स ही नहीं किया गया। जी था सर, आपके मुताबिक क्या है नल? नल क्या है मेरे मुताबिक, यार खाली है आपके पास। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा डीप में जाए ना, तो जब आपके पास जावास्क्रिप्ट कंपाइल होती है, चाहे वो कोई भी आपके पास स्ट्रिंग हो या कुछ भी हो, वो इनडायरेक्टली आपके पास ऑब्जेक्ट ही बना होता है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि जावास्क्रिप्ट बड़ी ऑब्जेक्ट से है, सही है। तो यहाँ पे ये जो नल है इसके, अच्छा इसकी डेटा टाइप जो है हमें नल ही शो होनी चाहिए, लेकिन इधर ऑब्जेक्ट शो होती है। इसी तरीके से अगर मैं अब आ जाता हूँ, ठीक है, एक मैं नंबर डालता हूँ, ऐसे क्या शो होगी, ठीक है, बिग इंटीजर जी, बिग इंट कहते हैं बड़े इंटीजर के लिए यूज होती है डेटा टाइप। मैंने आपको बताया था 16 डिजिट से आप जैसे ही एक्सीड करेंगे, मैं आपको 16 डिजिट का नंबर दिखा देता हूँ, चल रहा है, देखते हैं ना, ये रहा, ये नंबर याद है ना, मैक्स सेफ इंटीजर,
ये है तो जैसी आपकी वैल्यू जो है वो इससे एक्सीड करेगी, सॉरी, जैसी आपकी वैल्यू से एक्सीड करेगी आपके पास इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे जितनी भी मैथमेटिकल आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो। तो इस टाइम पर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि आप इसके लिए बेगिन की डेटा टाइप यूज करें। क्या करेंगे आप लोग एन लगा देंगे। ये अब आपके पास क्या है, ये चीज़ माइंड में रखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ फिर क्या है। सर ये बेगिन अगर हम यूज करेंगे तो वो जो वैल्यू वहाँ पर लिखी हुई है लिमिट की, तो उससे एक्सीड हो जाएगा तभी चल जाएगा। इससे एक्सीड हो जाएगा जो हाँ, लिमिट से एक्सीड वो इसी के लिए रखी हुई है। अच्छा जब आप लिमिट को क्रॉस करें तो उसके लिए बिगिन कीजिए यूज करें, अच्छा ठीक है। अच्छा ये तो बिगिन हो गया। अब मुझे बताइए मैं इधर एक और डेटा यूज कर रहा हूँ, इसका भी आपको क्या मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इधर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। सर और अगर आप जी सर इसने एरे क्यों नहीं किया? वो तो जो वो ब्रैकेट है वो तो एरे नहीं। अरे इसको डेटा बतानी चाहिए थी लेकिन ये आपको ऑब्जेक्ट ही देगा, सही है। इसको ऑब्जेक्ट ही रखा गया है और ऑब्जेक्ट ही बनता है पीछे करेंगे, देखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ ग्रीड के नाम से और इसकी टाइप में चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रीड के नाम से फंक्शन बनाया मैंने, क्या टाइप होगी इसकी, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन तरीके से बता देगा भाई इसकी डेटा टाइप क्या है, फंक्शन। तो ये हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स हैं जो कि हमने चेक किए हैं। अच्छा अगर मैं इधर इसकी जगह टाइप ऑफ हटा देता हूँ और मैं करता हूँ, क्या होगा, ट्रू होगा, क्या होगा, फॉल्स होगा, क्या होगा, ट्रू, चला के देखिए यहाँ पे क्या आएगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ट्रू को क्या नंबर असाइन हो जाता है, नंबर असाइन, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा अपने। तो अगर आप मैं इधर ये करता हूँ तो क्या होगा, सही है। अगर माइनस करता हूँ तो क्या होगा, चलें। अच्छा कितने कह रहे हैं कि आपके पास एरर आएगा, सर जीरो है। फॉल्स वाले कितने हैं, कुछ किसी को भी याद नहीं है, जो उठाने की कुछ उठाने की कोशिश कर रहा था उन्होंने भी नीचे कर दिया, जीरो आएगा, चला के देखिए आप, तो आप क्या आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको नंबर आपके पास वही असाइन होगा। तो कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर आप यूज करेंगे तो आपको ये इसको ना एक नंबर असाइन हो जाएगा बाहर, चाहे प्लस करवाएं या माइनस करवाएं, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ वाले कितने हैं, फॉल्स वाले कितने हैं, ठीक है। अच्छा और क्या होगा भाई, मैं अगर इसको कह देता हूँ इस तरीके से, फॉल्स फॉल्स आएगा, नहीं ट्रू है, ट्रू है कैसे, अच्छा क्यों, डेटा ये डेटा टाइप चेक नहीं करता, फॉल्स क्यों आ रहा है, समझ में आ रही है बात, इसको फॉल्स क्यों दिया गया है, हालांकि हमें पता है ये डेटा टाइप चेक तो दोनों तरफ तो ट्रू लगा हुआ है, तो फिर फॉल्स क्यों आ रहा है, स्ट्रिंग मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे रखा 23 और मैंने यहाँ पे रखा 23, क्या आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा। डेटा टाइप चेक नहीं हो रही है सर, ये जावास्क्रिप्ट बिहेवियर, ये जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर है, नुमान बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आपको थोड़ा सा बिहेवियर है जो जावास्क्रिप्ट का आपको घुमा देगा ये, ठीक है। लेकिन ये कि यही चीज आपको समझना है, असल तो यही चीज है समझने। अच्छा क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रू आ रहा है, तो अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो ये भी सही है फिर, लेकिन टाइप अलग है सर, टाइप अलग है तो उससे कोई मतलब थोड़ी है। अरे मैंने वही देखा था, मैं था उसकी टाइप अलग थी, एक नंबर था एक स्ट्रिंग थी आपके पास,
तब तो ट्रू आया। अब भी वही कर पाऊंगी, आपके पास ट्रू है और एक स्ट्रिंग है, ट्रू क्या कन्वर्ट हो जाता है? 1 इज इक्वल्स टू ट्रू। टेक्स्ट को चेक कीजिए, बहुत बार ना सही है, आपके पास कौन सा इसकी स्ट्रिंग की वैल्यू की होती है, आपने एग्जांपल की थी, कौन सी स्ट्रिंग की वैल्यू? एक आपने 1 इज इक्वल टू 2 किया था ना, तो 1 इज इक्वल्स टू ट्रू। नहीं, मैंने तो नहीं कहा आपसे 1 इज इक्वल्स टू ट्रू, मैंने 1 प्लस 1 में बात की। ठीक है भाई, यहाँ पे ये ट्रू हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, अगर हम देखें तो ये 1 है ना, और डबल इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ कर दूँ तो नजर आ रहा है ना? अब तो सही है, क्लियर हुआ, चीज समझ में आ गई। इस तरीके से स्टेप नहीं लिया है। और सर अगर ट्रिपल इक्वल हाँ, अब क्वेश्चन आते हैं, अब ट्रिपल इक्वल्स करते हैं। देखिए, जब डबल इक्वल्स लगाते हैं तो एक चेक होता है, वैल्यू और टाइप चेक करेगा। वो क्या चेक है आपके पास? वैल्यू और टाइप चेक। वैल्यू, ठीक है। और अगर आप ट्रिपल इक्वल्स यूज करते हैं तो आपके पास क्या चेक होता है? वैल्यू और टाइप और टाइप सॉरी, अच्छा उर्दू वाला होगा, ठीक है। सही है। अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या चीज चेक होगी? वैल्यू, वैल्यू 1 इक्वल्स टू 1 ट्रू है, लेकिन डेटा टाइप नंबर, यहाँ पे मसला आता है। तो सर सही। 2 इक्वल्स टू का फायदा क्या है? किसका? 2 इक्वल्स टू का 2 इक्वल्स टू का फायदा क्या है? अच्छा, क्योंकि ये तो लूप होल्स डाल देगा ना आपके कोड में। कुछ जगह अगर आप कहें तो यूज केस आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर है कि आपको कोई ऐसी यूज केस आएगा कि वैल्यू आपने खाली कंपेयर करवा दी, डेटा टाइप कंपेयर करवा दी। मैंने आपको शुरू में बताया था, जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये वाला पढ़ाया था। उसकी वजह ये थी कि अब आप ये ही यूज़ करेंगे, इसकी आदत बना लें। ये क्या चीज़ चेक करता है? वैल्यू और इसकी आदत बना लें कि भाई आप ट्रिपल इक्वल्स टू ही यूज़ करेंगे। सही है, ये इसको आदत बना लें, आप ये यूज़ करें। अच्छा भाई, ये चीज़ समझ में आ गई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें उससे। सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा भाई, अगर मैं चेक कर रहा हूँ टाइप ऑफ, तो क्या है? नोट अ नंबर। टाइप ऑफ नंबर नंबर, ठीक है। यानी अगर मैं इसको इस तरीके से करूं और मैं कहूँ डबल इक्वल्स टू, और मैं कर रहा हूँ टाइप ऑफ, तो क्या आएगा? ट्रू है, दोनों बराबर है। जावास्क्रिप्ट की नज़र में नॉट अ नंबर और टाइप ऑफ 3 बराबर है जब आप दोनों की टाइप चेक करें। क्यों? नॉट अ नंबर के पीछे इसकी डेटा टाइप क्या बन रही है? ये जावास्क्रिप्ट का हिला देने वाला बिहेवियर है। सही है, लेकिन अच्छा मजा आता है जब आप इसको कर लेते हैं, एक बार आपके माइंड में बैठ जाता है। वो नंबर नहीं है सर, नंबर है ना? तो सर तू बताए, अच्छा मुझे बताए, नॉट अ नंबर नंबर है, ये नंबर है। फिर इन दोनों को जब मैं कंपेयर करवा रहा हूँ तो ये ट्रू क्यों आ रहा है? कहाँ फॉल्स आना चाहिए ना, ये ट्रू क्यों आ रहा है? वजह ये है कि नॉट अ नंबर की जो डेटा टाइप है वो भी नंबर है। कहाँ की बेसिक प्रैक्टिस नहीं है, कंफ्यूज है। कहाँ प्रैक्टिस करें? प्रैक्टिस कर रहे हैं आप?
तो मैं हमेशा से पूछता हूँ आप नहीं करते क्यों? क्या जब आप इस कोर्स में आए हैं बैठे हैं तो आप कीजिए ना प्रैक्टिस करना जरूरी है कीजिए। सर लैपटॉप के डाल में खोलो चार्ज करो तो करना तो है। अगर लेजी हो गए तो फिर तो हो गया काम, कोर्स होगा खत्म हो जाएगा, आप तो वही क्यों दोबारा नहीं बड़ी समस्या फिर दोबारा आ जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दोबारा कर लेंगे तो फिर तो आप करते ही रहेंगे। डेवलपर सही है मामलों में अच्छे डेवलपर नहीं बन पाएंगे आप, तो ये सोच अपने माइंड से निकाल दीजिए, मैं आपको भी बता रहा हूँ। अच्छा ये चीज़ तो हमने चेक कर ली, ठीक है, नोटा नोटा भी चेक कर लिया, सब चीज़ें चेक की हमने, सही है, क्लियर हो गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग आ गई, नंबर्स आ गए, ये टू कॉल्स आ गए। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब हीप मेमोरी की जो हमारे पास डेटा टाइप्स है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स फंक्शंस कौन सी है हीप में, कौन सी है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है हमारे पास, उसमें से मैं एक बना रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक अरे बनाई है फ्रूट्स की, फिर मैंने एक और वेरिएबल बनाया और फ्रूट्स वन के नाम से, और उसके अंदर मैंने क्या डाल दी भाई, फ्रूट्स वाली अरे। अब मैंने कहा कि फ्रूट्स वाली जो अरे है इसके अंदर आप पुश करवा दें। पुश का मेथड क्या करता है, ऐड करता है, कहाँ से, बिल्कुल लास्ट में जाके ऐड कर देगा। मैं कह रहा हूँ आप पुश करवा दीजिए, ठीक है, कंसोल करवाते हैं। मुझे बताइए फ्रूट्स के अरे में क्या मिलना चाहिए, कीवी क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास ये म्यूटेबल डेटा टाइप है और इसके अंदर आखिर में आपके पास कीवी ऐड हो जाएगा। हालांकि मैंने किसको प्रिंट करवाया, फ्रूट्स का, फ्रूट्स वन को प्रिंट नहीं करवाया। अच्छा अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये जो फ्रूट्स का अरे है इसके अंदर जो वैल्यूज हैं, फिर तो ये तो मसला आ गया, अगर मुझे कॉपी बनानी है तो फिर मैं क्या करूँगा। इसका एक आसान तरीका हमारे पास ये है, और ये मैंने आपको मेथड अभी पढ़ाया नहीं है, हम आगे लिखेंगे इसको, लेकिन थोड़ा सा इसको समझिए। आप एक अरे बनाएंगे इस तरीके से, उसके अंदर आप क्या रखेंगे, फ्रूट्स के अरे, और आप यूज करेंगे उससे पहले 3 डॉट्स। ये जो 3 डॉट्स हैं आपके पास, इसको हम कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। क्या कहते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, आप ऐसे समझिए जैसे इसका नाम है वैसे ही काम है, फैला देगा, ठीक है, क्या करेगा, फैला देगा। क्या किस चीज को खोलिए जो आपको नजर आ रहा है, इसको इमेजिन इस तरीके से कीजिए, आपने अरे उठाई, उठाने के बाद जो हमारे पास फ्रूट्स वन की हमने अरे बनाई है उसके अंदर डाला, और जो अरे का आपके पास बॉक्स था फ्रूट्स का उसको आपने खोल दिया, तो जो सारे फ्रूट्स हैं वो दूसरे बॉक्स के अंदर आ गए, ऐसे ही है ना। तो ओपन करके आपके पास दूसरे उसमें बॉक्स में डाल देगा, लेकिन जो पहला बॉक्स है उसके अंदर चेंज नहीं होगा। ये कॉपी बनेगी जिसको हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट में ठीक है। अब जरा इसको हम चेक करते हैं, आउटपुट अब क्या आता है। अच्छा अब क्या है, एप्पल बनाना स्ट्रॉबेरी। अच्छा मैंने यहाँ पे किया नहीं है, अभी लाइन में कर देते हैं।
fruits 1 dot push और मैं करवा देता हूँ। अब बताइए फ्रूट्स में क्या हो जाए? एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी, कीवी, लेकिन आपके पास कीवी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अब कॉपी बन चुकी है। जब उस अरे की कॉपी बन गई तो ये आपके पास कीवी अब किसमें आ रहा होगा? फ्रूट्स में आया। फ्रूट्स में। ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा। अब आपके पास कीवी आ रहा है। सही है? क्लियर हो गया? अच्छा, इसी तरीके से अच्छा यही सेम तरीका आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अगर आपको करना है तो ऑब्जेक्ट को भी आप स्प्रेड कर देंगे और उसके वैल्यूज को आप ऐड कर देंगे। सेम ही तरीका है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मैं क्या था ना कि हलाकर वैल्यूज दे देता है। मैं इसको इधर प्रिंट करवा रहा हूँ, चेक करते हैं क्या आता है। स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी। अब अरे आ रहा है आपके पास, अरे को खोल दिया इसने और उसकी जो वैल्यूज है वो एक एक करके ला के देते हैं। सही है? तो इस तरीके से आपको आपने इसमें स्टोर करवाया वैल्यू को और ये करता है। ये चीज क्लियर हो गई है? कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? जी सर, आपने कीवी ऐड करवाया तो वो नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? सर, कीवी आपने कुछ करवाया जी, सर, वो नहीं आ रही है। फ्रूट के अंदर नहीं आ रहा ना? मैंने फ्रूट के अंदर कुछ भी नहीं करवाया। मैंने फ्रूट के अंदर कुछ करवाया। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक कॉपी बनाने जा रहा हूँ। तो जब मैंने कॉपी बना दी तो कॉपी के बाद ऑब्वियसली फिर आपको वो नजर नहीं आएगा। ये कॉपी में अब आप चेंज कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये कॉपी है इसके अंदर, तो कॉपी के अंदर चेंज करवा रहे हैं, ओरिजिनल अरे के ऊपर अब कोई भी चेंज नहीं आ रहा। इसलिए आपको यहाँ पर आखिर में कीवी नजर नहीं आ रही जब मैं फ्रूट्स को प्रिंट करवा रहा हूँ। हाँ, फ्रूट्स 1 के अरे को प्रिंट करवाऊंगा तो इसमें क्या आएगा? सही है? क्लियर हो गया? अच्छा, एक काम आपसे करवाता हूँ, आप करेंगे। ठीक है? वो काम ये है, आपने एक अरे बनाना है और उस अरे के अंदर सारी डेटा टाइप्स रखनी है। क्या करना है? सारी डेटा टाइप्स रखनी है और कंसोल करवाना है हर इंडेक्स को और उसके अंदर उसके साथ पीछे आप लगा दीजिएगा टाइप ऑफ। सही? करवा के देखें क्या आउटपुट आता है आपके पास। क्या करेंगे आप? लेट मैं कहता हूँ डेटा इक्वल्स टू एक अरे बना रहा हूँ। ठीक है, और इसमें पहली डेटा टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग, फिर है हमारे पास नंबर, फिर है हमारे पास बूलियन। ठीक है, बूलियन उसके बाद अनडिफाइंड, नल और बिगिन भी है हमारे पास, सॉरी बिगिन की सही बिगिन, बस आप एंड लगा देंगे। अच्छा, छोटे नंबर को भी आप बिग इंटीजर बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस आपने एंड लगाना है, वो नंबर जो है आपके पास बिग इंटीजर हो जाएगा। यार आप लोग बड़ा हंस रहे हैं, हम थोड़ा सा रह गया। अच्छा, और क्या है हमारे पास? सिंबल। ठीक है, और हमारे पास ये सब चीजों में भी। अच्छा, इसके अलावा क्या है भाई? अरे है, सात हो गए, ऑब्जेक्ट है और फंक्शन भी बता दो। सही भाई? अब हम एक एक करके इसको प्रिंट करवाते हैं कि हर इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है डेटा, और मैं इसमें करवा रहा हूँ पहले इंडेक्स। इसी तरीके से हमारे पास होंगे 9 इंडेक्स होंगे क्योंकि लेंथ इसकी क्या है 10 है।
जी भैया क्या? अच्छा साथ में ना मैं इसके प्रिंट करवाता हूँ। तो मैंने ये डेटा प्रिंट करवाया है डायरेक्ट, मुझे Type of टाइप ऑफ लगाना है। space. बस ये आखिरी मिसाल रह गई है, इसके बाद हम जाते हैं नमाज के लिए। ये सारी डेट टाइप्स हमने डाल दी जितनी अभी हमने लिखी। आगे स्ट्रिंग नंबर बूलियन डिफाइंड ऑब्जेक्ट तीन जगह मिलेगा, ऑब्जेक्ट बिग इंटीजर सिंबल फिर ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट किसका होगा? अरे जो हमने यूज किया फिर ऑब्जेक्ट और Function. फंक्शन। नल का एरर जो है वो 1995 से आज तक फिक्स नहीं हुआ, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट का भी नल जो है हाँ बिग इंटीजर्स क्या हैं सर ये अगर हम अभी देखते हैं ना। सर अगर ये जैसे आपने एक इंडेक्स तक किया ना, अगर आप कंट्रोल डॉट लगा के टाइप डेटा वो डायरेक्टली एरे लिखें तो उससे आ जाएगा सबका एक साथ? नहीं सबका एक साथ नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा सब, तो वो खाली टाइप बताएगा ही, अच्छा आपको अरे की टाइप बता देगा और वो ऑब्जेक्ट टाइप काम है। और अगर हम टाइप ऑफ डेटा के लिखते हैं, जैसे डेटा उसका वेरिएबल का नेम है तो उस तरह का तो आएगा। वेरिएबल के नेम से नहीं आएगा। अच्छा आप पूछ रहे थे अरे के अंदर अगर हर डेटा टाइप के साथ हम टाइप ऑफ लगा देंगे? नहीं नहीं, तो उस तरीके से करेंगे तो आपके पास टाइप ऑफ की सेव होगी अरे के अंदर, राइट। चलिए भाई नमाज के लिए चलिए, और नमाज के बाद फौरन क्लास में आइएगा, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमारे वो देखते ही रहेंगे।